मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने व्यक्ति दें, सम्मान्य जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज के इस शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे अपने सम्मानीय मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम के सबसे सक्रिय रोल प्ले करने वाले हमारे बहुत ही जिम्मेदार और सक्रिय अधिकारी जिला कलेक्टर बाल मुकुंद जी, जिला प्रमुख साहब, विभिन्न बैंकों से उपस्थित सभी अधिकारीगण, राजीविका से जुड़े हुए सभी माताएं बहनों, विभिन्न विभागों से आए हुए मेरे सभी अधिकारीगण और मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले जिला कलेक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एक नई पहल करके बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से जो भारत सरकार की मंशा है, जो राजस्थान सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व ग्रामीण विकास आजीविका परिषद की ओर से इस तरह स्वयं सहायता समूहों को एकत्रित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके मार्केट लिंकेजेस को सुदृढ़ करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे हमारी ग्रामीण महिलाएं हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हस्तकार, कलाकार और दस्तकार हों। ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर घर में हमारे कौशल है, उसको एक सहारा देने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि एक बार हमने इस स्थिति को सुदृढ़ कर लिया तो हमारे जो उत्पाद हैं वो अपनी ख्याति राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर छोड़ने में सक्षम है। जैसा इस योजना का नाम ही रखा है, सक्षम सखी योजना, तो यदि हमने थोड़ा सा यदि इनको स्ट्रेंथनिंग की तो निश्चित रूप से ये इतने सक्षम हो सकते हैं कि इनके फिर आगे कोई विकास का कोई वो नहीं रहेगा। इसलिए आपकी पूरी टीम बहुत साधुवाद की पात्र है। विभिन्न बैंकों ने इसमें जो सराहनीय योगदान के स्वयं सहायता समूह हैं, जो वो उद्योग, ग्रामीण उद्योग अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो विभिन्न उत्पाद बनाना चाहते हैं, उसके लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अब उनको लोन उपलब्ध करवाएं। और ये बहुत अच्छी बात कलेक्टर साहब ने कही कि सबसे कम डिफॉल्टर्स हमारे इस क्षेत्र के हैं और इस योजना के सारे स्वयं सहायता समूह हैं। मैं इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई भी उद्यमी का हो, जब तक हम उसमें पूरी परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से और पारदर्शिता से काम नहीं करेंगे, तब तक उसके आगे बढ़ने में संदेह रहता है। और यदि हमने उद्देश्यों में पारदर्शिता रखी, करवाए हैं, जिनका पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में नाम है, तो एक जिला प्रशासन के साथ जुड़ाव होता है। हमारे कलेक्टर साहब से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत राज की सभी संस्थाएं और जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं, उनके साथ आपकी नेटवर्किंग, जुड़ाव है, ये भी आपको कहीं न कहीं और संबल प्रदान करने में काम करेगा, जिससे कि आपके और भी कोई यदि छोटे मोटे इश्यूज जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना, उनको लोगों तक, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़ते हैं, तभी हम सरकार के दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने जनप्रतिनिधियों का भी पूर्ण सहयोग लेते हुए, चाहे वो पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि हों, छोटे छोटे स्तर से वार्ड पंच से लेकर के जिला प्रमुख साहब तक, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि हों, चाहे दूसरे किसी भी लेवल के जनप्रतिनिधि हों, सब कलेक्टर साहब को और उनकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से सकारात्मकता के साथ हम किस तरह से इस नवगठित जिले में, क्योंकि जो भी नए संस्थाएं बनी हैं, नए जिले बने हैं हमारे, जो उनमें लोगों की विशेष अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। और ये अच्छा फायदा है कि माननीय मंत्री महोदय इस क्षेत्र में बहुत हमारे लगाव रखते हैं, काफ़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने राज्य सरकार में अपनी एक पहचान बनाई है, तो उनकी व्यक्तित्व का फायदा हमें पूरे जिले के लिए मिलेगा। और निस्संदेह रूप से हमारी जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, ग्रामीण विकास पंचायती राज की टीम और इनके विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो सभी अगर मेहनत से सहायता समूह है, इसमें से किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, इनके अनुभव शेयरिंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती बबीता, बैंक सखी,
जो अपने अनुभवों को शेयर करने जा रही है। किस प्रकार से आपने